इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है वो समझते हैं। लिख लेते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है ये, लिख देता हूं मैं। इट इज द इंथैल्पी चेंज व्हेन 1 mole of a substance is formed from its elements in their standard state। आपको 1 मोल सब्सटेंस बनाना है, ठीक है। बनाना किससे है, उसके एलिमेंट्स से, और वो एलिमेंट्स किस में होने चाहिए, स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए। उसको कहते हैं इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एग्जांपल देता हूँ, जैसे अगर आपको HCl की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है, तो HCl के एलिमेंट कौन है, हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो आप इसको हाइड्रोजन और क्लोरीन से बनाओ, H2 और Cl2 से बनाओ, और ये भी अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए। तो स्टैंडर्ड स्टेट में ये गैस होता है रूम टेम्परेचर पर, HCl गैस। अच्छा, फिर क्या यहाँ पे हाफ करना पड़ेगा आपको, पता क्यों, क्योंकि आपको इसका 1 मोल ही बनाना है। आप इसके 2 मोल नहीं बनाओगे, 1 मोल ही बनाओगे। ऐसे यहाँ पे 2 नहीं करना। दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब स्टैंडर्ड स्टेट क्या होती है किसी सब्सटेंस की, वो लिखा देता हूं मैं। किसी भी सब्सटेंस की स्टैंडर्ड स्टेट क्या होती है, तो फॉर आइडियल गैस जो स्टैंडर्ड स्टेट है दैट इज 1 बार प्रेशर। प्रेशर डिफाइंड है 1 बार। ओके, ध्यान रखना यहाँ पे स्टैंडर्ड स्टेट में ना टेम्परेचर की डिफाइन नहीं होती। स्टैंडर्ड स्टेट अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग हो सकती है, लेकिन प्रेशर 1 बार ही होना चाहिए। किसी सोल्यूशन के लिए स्टैंडर्ड स्टेट होगा कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर होनी चाहिए। फिर सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए जो स्टैंडर्ड स्टेट होगा वो होता है जनरली, मतलब वो प्योर होने चाहिए एक तो सॉलिड, और 1 बार प्रेशर पे होने चाहिए। ओके, तो लिख देता हूं मैं स्टैंडर्ड स्टेट of an element is generally लिख रहा हूँ, ऑलवेज नहीं, is generally the most stable state of the element at 1 bar pressure। ओके, प्रेशर होना चाहिए 1 बार। उस प्रेशर पे जो भी उसकी मोस्ट स्टेबल स्टेट है वो उसकी स्टैंडर्ड स्टेट होगी उस एलिमेंट की, ठीक है। ये जनरली है, फास्फोरस इसका एक्सेप्शन है। फास्फोरस के केस में मोस्ट स्टेबल स्टेट नहीं होती स्टैंडर्ड, इसको व्हाइट फास्फोरस लिया जाता है, ठीक है। बाकी एलिमेंट्स के केस में मोस्ट स्टेबल स्टेट ही होती है। ओके, प्रेशर 1 बार लेना आपने। यहाँ पे मैंने कहीं भी टेम्परेचर नहीं लिखा, लेकिन जो डाटा हमको बुक्स में दिया होता है ना वो जनरली रूम टेम्परेचर 298 केल्विन पे दिया होता है, बट स्टैंडर्ड स्टेट में टेम्परेचर की डेफिनेशन नहीं आती। क्लियर हो गया ना। तो दिस इज इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं। द इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ये एक रिएक्शन है, देखो जरा। 2H2 plus O2 becomes 2H2 लिक्विड है ना। तो पहले तो ये क्या है, इसमें हीट ऑफ रिएक्शन दे रखी है -5722 किलो जूल पर मोल।
तो ये स्टैंडर्ड स्टेट में है, पहले ही बताओ। प्रेशर 1 बार है, अगर प्रेशर अगर 1 बार है ना। अब यहाँ पे टेम्परेचर तो मेंशन किया नहीं, आप टेम्परेचर 298 केल्विन रूम टेम्परेचर ले लो। तो रूम टेम्परेचर पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट ही हो गए, और हाइड्रोजन गैस होता है, ऑक्सीजन गैस होता है, तो ये स्टैंडर्ड स्टेट है इनकी। दिस इज स्टैंडर्ड स्टेट। आप स्टैंडर्ड स्टेट से क्या बना रहे हो, वाटर बना रहे हो, है ना। तो ये क्या, ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहलाएगा? नहीं, क्योंकि आपने 2 मोल बना दिए, आपको 1 मोल बनाना चाहिए। हाफ से डिवाइड करो, मतलब 2 से डिवाइड करो, ये आगे ना। इस रिएक्शन की जो एंथैल्पी होगी वो क्या होगी, -572 डिवाइड बाय 2। ये है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ओके, 1 मोल बनाना आपने। क्वेश्चन देख लेता हूं। क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट विल बी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी क्या होगी, 2 से डिवाइड कर दो बस, क्योंकि आपको 1 मोल के लिए बतानी है, तो आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट, द एंथैल्पीज ऑफ एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स आर टेकन एज 0। हाँ, ये ना एक याद रखना आप कि कोई भी एलिमेंट अगर स्टैंडर्ड स्टेट में है, जैसे ऑक्सीजन, O2 गैस, H2 गैस, कार्बन ग्रेफाइट, ग्रेफाइट उसका स्टैंडर्ड स्टेट होता है। ओके, ऐसे ऐसे ही मतलब कोई भी एलिमेंट है अगर स्टैंडर्ड स्टेट में, उसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है, 0 ली जाती है। इट इज टेकन एज 0, क्योंकि इसको आप किससे बनाओगे, इसको किसी से नहीं बनाने, तो यही है, ये रेफरेंस माना जाता है, तो इट इज 0। ये एक स्टेटमेंट है। द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए कंपाउंड, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड क्या होगी, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। देखो, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, किसी भी रिएक्शन की एंथैल्पी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अगर तो उस रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर एनर्जी इवॉल्व बाहर आती है तो डेल्टा एच नेगेटिव होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव। द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कंपाउंड में भी पॉजिटिव, में भी नेगेटिव। जैसे ये है, इसमें डेल्टा एच पॉजिटिव है, हाफ N2 प्लस हाफ O2 बिकम्स NO। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। डेल्टा एच पता क्या होता है, देखो डेल्टा एच होता है एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। अब हम इस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रही है, मान लो इनकी टोटल एनर्जी थी 3 जूल और इसकी टोटल एनर्जी है 5 जूल, तो 3 से 5 कैसे होगा बता, अगर एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, 2 जूल एनर्जी ये एब्जॉर्ब कर लेता, तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होगी, 5 जूल माइनस 3 जूल, पॉजिटिव आ गई ना। तो एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स, इट इज पॉजिटिव फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शंस, जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये है जैसे कार्बन ग्रेफाइट से O2 CO2 बनाते हो, ये एक्सोथर्मिक है। जब कोयला जलाते हो, कोयला ही जल रहा है, मतलब ये तो ग्रेफाइट जल रहा है, ग्रेफाइट की कंबशन है। कोई भी चीज बर्न करते हो आपको एनर्जी मिलती है ना उससे, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो डेल्टा एच इसका नेगेटिव होता है। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज जस्ट ए स्पेशल केस ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। हाँ सही बात है, मतलब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होती है, किसी भी रिएक्शन में जो एंथैल्पी चेंज हो वो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होती है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ही है, बस वो रिएक्शन कैसे होनी चाहिए, आपको 1 मोल कंपाउंड बनाना है और किससे बनाना है, उसके एलिमेंट से बनाना है, वो एलिमेंट स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए। तो हमने कुछ कंडीशनें लगा दी, उन कंडीशंस में जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ही होती है। तो ये बात तो सही है। इज द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग सेम एज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, गिव योर रीजन। देखो ये एक आपको रिएक्शन दी हुई है, आपने कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्ट करा के कैल्शियम कार्बोनेट बना दिया, इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इतना ये दे रखा है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। क्या ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, आंसर इज नो। क्यों, आपने कैल्शियम कार्बोनेट बना तो लिया, लेकिन किससे बनाया, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। ये तो इसके एलिमेंट्स नहीं हुए, इसके एलिमेंट्स कौन है, कैल्शियम, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो ये करना था, कैल्शियम सॉलिड प्लस कार्बन ग्रेफाइट लेना पड़ेगा, ग्रेफाइट उसकी स्टैंडर्ड स्टेट होती है ना, प्लस O2 गैस, इसको 3/2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये बन गया कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड। इसका 1 मोल ही बनाना है आपने, बैलेंस भी कर दिया। इस रिएक्शन में जो एंथैल्पी चेंज होगा वो कहेंगे हम
इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इसको नहीं कहेंगे, क्योंकि आपने एलिमेंट से नहीं बनाया। ओके